द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो जहर समाज में घोला है, उसका अब जीता जागता उदाहरण लोग मानव बम बने घूम रहे हैं कई जगह पे, और नफरत की आग में ऐसे बहे हैं कि पुलिस तक की पिटाई की जा रही है, क्योंकि मालूम है कि पुलिस को मारने के बाद भी अगर वो बीजेपी की विचारधारा के हैं, पुलिस को लहूलुहान करने के बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनका अब कानूनी कार्रवाई जो होगी उसका क्या सामने देखेंगे, क्योंकि ये यूपी और बिहार नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत सारा एक्शन नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे संगीन नफरतबाजों का इलाज एक तरीके से किया जाता है, ना कि जल्दबाजी में। बहुत से लोग इसको देखते हैं, बहुत से नहीं भी देखते कि सरकार गिराने की कोशिशों में ये सारा हिमाचल में जो आग लगाई हुई है। शिमला में जो मस्जिद के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे संगीन नफरतबाज, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए, पुलिस वालों को घायल किया, और पुलिस वालों को घायल होने के बावजूद भी एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो पुलिस के समर्थन में दूसरे राज्यों में खड़ा दिखता है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है, उसका कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। मैं 2 वीडियोज़ आपको क्लब करके दिखा रहा हूँ। लहूलुहान पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, और इनको मारने पीटने वाले कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। और ये इनका हाल है पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो बीजेपी की विचारधारा में नफरत की भेंट चढ़े हुए हैं। देखिए इस वीडियो को। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो कोई और लोग नहीं है बल्कि इनकी चाहत है कि मस्जिदों को गिराया जाए, और उस मस्जिदों को गिराने के लिए जो इनको उकसाया गया है, वो उन लोगों ने उकसाया है जो चाहते हैं कि हिमाचल में सरकार गिरे, और सरकार गिर के बीजेपी की सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दूसरे अब बेकसूर लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए, मस्जिदों को गिराए, मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करे और लोगों को नफरत की एक खाई के अंदर धकेल दे। बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो जस्टिफाई करते हैं पुलिस के एक्शन के ऊपर और जस्टिफाई नहीं करते हैं लोगों का कुछ भी पुलिस को धक्के देना भी। आज ये संगीन नफरतबाज बीजेपी की विचारधारा के लोग जो हिंदू मुस्लिम विवाद को तूल देने पर तुले हुए हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई कराने के लिए ये शायद अपना लाइसेंस लेकर आए हैं, इन पर वो क्या कहेंगे कि पुलिस को पीटना सही था, या पुलिस को पीटने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और ये तमाम जगह पे कार्रवाई कैसे होगी? पुलिस वालों अगर कार्रवाई कर देंगे तो आपको जान के हैरानी होगी, बीजेपी की सरकार में अगर पुलिस कर्मी कोई सही कार्रवाई कर दे क्या होता। रतलाम अभी जीता जागता उदाहरण है। रतलाम शहर में, मध्य प्रदेश का एक शहर है रतलाम, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर की तरफ लगता है, और उस रतलाम में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कुछ मानसिक रोगी सड़क पे निकले, और एक गुंडा है, वो गुंडा जो था वो एक मुस्लिम मोहल्ले में से गणपति जी की प्रतिमा को लेकर निकला, और फिर उसने गदर मचाना वहाँ शुरू किया कि यहाँ से पत्थर आए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को तोड़ना और नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की। एसएसपी साहब जो थे उन्होंने सख्त आदेश दिया और लाठीचार्ज करके सब रफा दफा किया, और फिर उनकी गलती ये थी कि उन्होंने उस दंगे को रोकने का काम किया। बाइट दी मीडिया के सामने, कहा ये अफवाहें फैला के जो किया जा रहा था हमने इसको रोका है, और कोई भी अफवाह पे ध्यान नहीं दे। और ये भी कहा कि मैं दावा कर रहा हूँ कि गणेश जी की प्रतिमा खंडित कहीं पर भी नहीं हुई है। आधी रात को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक गुंडा वहाँ का लखन रजवानिया जिसने ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था, उसको गिरफ्तार करना, उसके द्वारा फैलाई गई हिंसा की आग को रोकना एसएसपी साहब पे, आईपीएस अफसर जो है उन पर भारी पड़ा। दैनिक भास्कर ने इस पर लिखा कि पथराव मामले में रतलाम एसपी का आधी रात को ट्रांसफ़र, हिंदू संगठन ने 8 बजे शिकायत की, 12 बजे भोपाल से जारी हो गया आदेश। अब आप बताइए कि ये गलत काम था या सही काम था, और इसके बावजूद भी वो एसएसपी साहब की बाइट सुना देता हूँ मैं आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से एक सोची समझी साजिश के साथ काम चल रहा है। ये बाइट सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी
सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे। तो ये आज पूरा हाल है, जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है इन चीज़ों को। और अगर आपको लगता है ये सब सामान्य है तो फिर आप शायद हर चीज़ को सामान्य लेने लगे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बार होने लगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि आज सब कुछ सामान्य लगता है। जो पुलिस अफसर, जो सरकारी अधिकारी दंगों को रोकता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उस पर कोई आरोप लगाया जाता है। और ये सब कुछ आज पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगी नफरतबाज नफरत में इतने अंधे कर दिए गए हैं कि वो पुलिस बल के ऊपर भी पत्थर फेंक रहे हैं और दूसरों को पत्थरबाज कहने का यही काम करते हैं, जो खुद पत्थरबाजी में लगे हैं। और पुलिस कर्मियों को लहूलुहान करना कितना जस्टिफाइड है, ये आप अपने आप से पूछिएगा। इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, ताकि लोग समझें, लोग जानें कि धरातल पे हो क्या रहा है। क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की का फैलाया हुआ जहर है या नहीं है, ये आप अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।